5 Indians, 4 Nepal citizens who escaped jail caught at border areas। 5 5 इंडियंस भारतीय, 4 नेपाल सिटीजन्स, सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक, तो 5 भारतीय और 4 नेपाल के नागरिक हु जो एस्केप्ड, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, जो बचकर निकल गए जेल से, यानी कि जेल से फरार हो गए। कोर्ट तो उनको पकड़ लिया गया। कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोर्ट होती है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म है। तो उनको पकड़ लिया गया एट पर बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर क्षेत्रों में। तो क्या टोटल का सेंस हुआ, समझ में आपको आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि 5 तो भारतीय और 4 नेपाल के नागरिक जो कि नेपाल की जेल से भाग गए थे, तो उन्हें बॉर्डर एरियाज में पकड़ लिया गया। आपको पता है कि नेपाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारे प्रिजनर्स अर्थात कैदी भी जो है वो जेल से भाग गए थे। तो ये एक फ़ोटो दी गई है यहाँ पे, और जो नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रिजनर्स हु एस्केप्ड फ्रॉम जेल। प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी, हु जो एस्केप्ड बच निकले थे, फ्रॉम जेल जेल से। अमिड का मतलब होता है बीच, अमिड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट सरकार के विरोध में, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, यानी कि सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन नेपाल के अंदर हुए, तो वहाँ की जेल से जो कैदी फरार हो गए थे, जो जेल से भाग गए थे, इन नेपाल में बीइंग एस्कोर्टेड, तो उनको एस्कोर्ट किया गया। एस्कोर्ट का मतलब होता है रक्षात्मक रूप से साथ साथ चलना या पहरा करना या रक्षा करना। बाई नेपाल आर्मी, नेपाल आर्मी के द्वारा, नेपाल आर्मी पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षा जवान, इन काठमांडू में। कहने का मतलब यह है कि सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए, तो उसी के बीच जो कैदी वहाँ की जेल से फरार हो गए, तो सुरक्षा का जवान, नेपाल की आर्मी के जवान जो है काठमांडू में सुरक्षात्मक रूप से उनके साथ साथ चलते हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, ये सब जो है प्रिजनर्स लोग हैं और ये जो है यहाँ पे आर्मी पर्सनल है। चलिए अब आ जाइए, इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को अब डिटेल में। और अगर आप इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के भी उस वीडियो को आप देख सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी अप्ड इन 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा, अप का मतलब होता है बढ़ा देना, तो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया इन 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, 7 बॉर्डर जिलों में, ऑफ यूपी के, यानी कि नेपाल के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं 7, तो वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SSB कॉप्स, कॉप का मतलब पुलिस, तो SSB यानी कि सीमा सुरक्षा बल, और जो कॉप्स हैं, जो पुलिस है, इंक्रीज पेट्रोल, तो उसने इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है पेट्रोल्स को। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, जो घूम घूम करके चौकसी की जाती है, सर्विलांस की जाती है, उसको पेट्रोल कहते हैं। तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के 7, उनमें सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और जो सीमा सुरक्षा बल है और जो पुलिस है उसने पेट्रोल बढ़ा दी है, अर्थात चौकसी और भी चाक चौबंद कर दी गई है। 5 यूपी नेटिव्स हु एस्केप्ड फ्रॉम नेपाल्स महेंद्र नगर जेल अमिड ऑनगोइंग अनरेस्ट इन द कंट्री।
वर डिटेन्ड बाय सीमा सुरक्षा बल ऑन वेंसडे। 5 यूपी नेटिव का मतलब निवासी होता है, तो 5 लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हु एस्केप्ड जो बच निकले, फ्रॉम नेपाल्स महेंद्र नगर जेल, नेपाल की महेंद्र नगर जेल से, अमिड बीच या के चलते, ऑन गोइंग का मतलब चालू, अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति। तो नेपाल के अंदर जो अशांति चल रही है, तो उसी के बीच नेपाल की जो महेंद्र नगर जेल है, वहाँ से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 5 लोग बच निकले, यानी कि जेल से फरार हो गए। वर डिटेन्ड, तो उनको डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, गिरफ्तार कर लेना। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया बाई सशस्त्र सीमा बल, यानी सशस्त्र सीमा, एसएसबी का मतलब सशस्त्र सीमा बल होता है। जो अभी हम सीमा सुरक्षा बल बोल रहे थे, तो वो सशस्त्र सीमा बल होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये करके होता है। वेंसडे को जो है सशस्त्र सीमा बल के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वाइल जबकि अटेम्प्टिंग टू एंटर इंडिया, वाइल जब अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, वो लोग प्रयास कर रहे थे टू एंटर प्रवेश करने का, इंडिया भारत में, थ्रू होकर के बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरिया पड़ते हैं, यानी कि जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो जब वो वहाँ से होकर के उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी एसएसबी ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। ऑफिशियल्स सेड टू क्रॉस्ड इनटू उत्तराखंड्स बनवासा। ऑफिशियल्स का अर्थ होता है अधिकारी, सेड कहा, अधिकारियों ने कहा, टू 2 लोगों ने, क्रॉस्ड पार कर लिया, इनटू उत्तराखंड्स बनवासा, तो 2 लोग जो है उत्तराखंड के बनवासा से इंडिया के अंदर घुस गए। वाइल 3 एंटर्ड थ्रू पीलीभीत, वाइल जबकि 3 लोगों ने एंटर्ड प्रवेश किया, थ्रू माध्यम से, पीलीभीत होकर के। तो 3 लोग पीलीभीत जिले की सीमा जो लगती है नेपाल से, उससे होकर के इंडिया में आए, और 2 लोग जो है उत्तराखंड की जो बनवासा है, वहाँ से होकर के इंडिया आ गए। ज्ञानेंद्र सिंह पीलीभीत डीएम, ज्ञानेंद्र सिंह जो कि पीलीभीत के डीएम हैं, सेड, उन्होंने कहा, 2 ऑफ द फ्यूजिटिव्स, 2 ऑफ द फ्यूजिटिव्स, फ्यूजिटिव का अर्थ होता है भगोड़ा, जो भाग के आया हो। तो 2 भगोड़े, रंजन विश्वास 34, जिसमें एक का नाम तो रंजन विश्वास है, उम्र उसकी 34 साल है, एंड चितरंजन सरकार, और दूसरे का नाम चितरंजन सरकार है, और कहाँ के हैं, ऑफ ढकिया तालु के महाराजपुर विलेज इन माधोटांडा, यहाँ के लोग रहने वाले हैं। हु वर अरेस्टेड बाय नेपाल पुलिस ऑन नवंबर 26, 2024। हु, और इन दोनों को, हु का मतलब जो, जिन्हें वर थे अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए, और ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे बाय नेपाल पुलिस के द्वारा ऑन नवंबर 26 नवंबर 2024 को। तो इन दोनों लोगों को 26 नवंबर 2024 को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आफ्टर बाद दे अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब होता है पता ना होने पर, यानी धोखे से, तो उनको पता नहीं था। एनक्रोच का अर्थ होता है अनधिकार प्रवेश करना, यानी कि जहाँ पे आपको प्रवेश करने का अधिकार ना हो, वहाँ पे आप प्रवेश कर जाओ, तो वो एनक्रोचमेंट कहलाता है नहीं। तो ये दोनों लोग जो है एनक्रोच कर गए थे ऑन नो मैंस लैंड पे, अर्थात वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित था। तो ये जो भारत के 2 लोग थे, तो इनको जानकारी नहीं थी, तो ये अननोइंगली जो है
एक ऐसी सीमा में प्रवेश कर गए थे, एक ऐसे स्थान पे चले गए थे जहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। वाइल मोइंग ग्रास, मो ग्रास का मतलब होता है घास काटना। तो कभी ये ऐसी सीमा में चले गए थे जहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, जब ये घास काट रहे थे। हैव बीन हैंडेड ओवर टू देयर फैमिली, तो इन लोगों को उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। तो इनके परिवार वालों को, इन लोगों को सौंप दिया गया इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में, वो पीलीभीत पुलिस की। तो आप यार समझ सकते हो, बेचारे मतलब घास काट रहे थे ये, और इनको पता नहीं था कि हमें वहाँ नहीं जाना है, लेकिन घास काटते काटते चले गए। तो इनकी भी क्या गलती थी यार। और बताओ, ये लगभग 1 साल से वहाँ की जेल में बेचारे पड़े थे। 3 others from border villages in हजारा। 3 others, 3 अन्य लोग फ्रॉम से बॉर्डर विलेज से इन हजारा पीलीभीत। तो पीलीभीत जिले में हजारा गांव पड़ता है कोई, तो जो बॉर्डर विलेज है यानी कि नेपाल के बॉर्डर से मिला हुआ ये गांव है। तो वहाँ के 3 अन्य लोग वर ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, फेसिंग चार्जेज, फेस चार्ज का मतलब होता है आरोप झेलना। तो वो पहले से ही आरोप झेल रहे हैं अंडर NDPS एक्ट के तहत इन इंडिया, भारत में, एंड आर बिलीव्ड, और ऐसा माना जा रहा है, टू हैव बीन अरेस्टेड, कि उनको गिरफ्तार किया गया था इन नेपाल के अंदर, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, ऑन पर, सिमिलर उसी के जैसी, ग्राउंड का मतलब आधार, यानी कि जो चार्ज उन पे इंडिया के अंदर थे तो उसके जैसे ही चार्जेस में उनको नेपाल के अंदर भी गिरफ्तार किया गया था, ऐसा माना जा रहा है। SSB हैज़ टेकन दैम इनटू कस्टडी। SSB हैज़ टेकन दैम, SSB ने उनको ले लिया है इनटू कस्टडी, हिरासत में। ठीक है, SSB ने उनको हिरासत में ले लिया है। All 5 escaped after demonstrators broke into the prison. All 5, ये सभी 5 के 5 escaped, बच निकले, after demonstrator का मतलब होता है प्रदर्शनकारी, broke into the prison, जब उन्होंने जेल में तोड़फोड़ कर दी, है ना, जेल के दरवाजे तोड़ दिए। ड्यूरिंग, दौरान, द वायलेंट कमोशन, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, और कमोशन का मतलब होता है हंगामा, इन नेपाल में, द DM said, DM ने कहा। तो ये जो भारत के रहने वाले लोग थे, तो ये जब नेपाल की जेल से फरार हो गए, जब जो है वहाँ पे हिंसात्मक प्रदर्शन हुए और लोगों ने जो है जेल के दरवाजे तोड़ दिए, जेल में तोड़फोड़ मचा दी। आस्क्ड इफ द फ्यूजिटिव्स वुड बी रिटर्न टू नेपाल वंस द सिचुएशन स्टेबलाइजेस। आस्क्ड इफ, पूछे जाने पर, इफ यदि या क्या, द फ्यूजिटिव्स ये भगोड़े, वुड बी रिटर्न्ड टू नेपाल, इनको नेपाल वापस भेज दिया जाएगा क्या, वंस एक बार, द सिचुएशन परिस्थिति स्टेबलाइजेस, स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर होना। अभी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है ना नेपाल में, तो ये पूछे जाने पर कि जब नेपाल में स्थिति सुधर जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, तो क्या इन्हें वापस नेपाल भेज दिया जाएगा। द DM said, DM ने कहा, वी विल सीक गवर्नमेंट्स ऑर्डर, हम विल सीक मांगेंगे, गवर्नमेंट्स ऑर्डर, सरकार का आदेश, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, कंप्लायंस, अनुपालन। कहने का मतलब यह है कि इस मामले में सरकार का जो आदेश होगा, सरकार कहेगी कि इनको वापस नेपाल भेजो तो भेजना पड़ेगा, सरकार नहीं कहेगी तो नहीं भेजना पड़ेगा, यानी कि सरकार का जो ऑर्डर होगा उसका कंप्लायंस किया जाएगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। सेपरेटली SSB ऑल्सो डिटेन्ड एट लीस्ट 4 नेपाल सिटीजन्स। सेपरेटली का मतलब इसके अलग, SSB ऑल्सो भी डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ये तो भारत के लोगों की बात हो रही थी जो नेपाल की जेलों में बंद थे।
अब जो है नेपाल के लोगों की बात होगी तो एसएसबी ऑल्सो डिटेन्ड, एसएसबी ने हिरासत में ले लिया एटलीस्ट कम से कम 4 नेपाल सिटीजन्स, नेपाल के 4 नागरिकों को, हु एस्केप्ड जो बच निकले थे कहाँ से, तोली हावा जेल से, वाइल जबकि ट्राइंग वो कोशिश कर रहे थे टू क्रॉस इनटू इंडिया में आने की। यानी कि तोली हावा जेल से नेपाल के 4 नागरिक भाग निकले और जब वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको एसएसबी ने गिरफ्तार कर लिया। और कहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे थे, थ्रू द कुनवा बॉर्डर इन यूपीज सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर जिला है तो वहाँ पे जो खुनवा बॉर्डर पड़ता है वहाँ से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दे वर एप्रेहेंडेड, गिरफ्तार कर लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग रूटीन सर्विलांस, दौरान रूटीन सर्विलांस का मतलब होता है जो डेली सर्विलांस किया जाता है, जो चौकसी बरती जाती है नहीं, या समय समय पर जो चौकसी बरती जाती है उसके दौरान जो है इनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। एंड हैव बीन हैंडेड ओवर टू लोकल पुलिस, हैंडेड ओवर अभी पीछे गया था सौंप देना, और इनको सौंप दिया गया टू लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस को, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। ठीक है, तो एसएसबी ने पकड़ा और पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया। मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज आर नाउ कंडक्टिंग इंटेंसिव इंटेरोगेशन। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, सिक्योरिटी एजेंसीज अनेक सुरक्षा एजेंसी आर हैं नाउ अब कंडक्ट कर रही। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन और इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो कई सारी एजेंसी जो है ना, कई सारी सुरक्षा एजेंसी गहन पूछताछ कर रही हैं। ए सीनियर एसएसबी ऑफिशियल सेड, ए सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, एसएसबी ऑफिशियल एक वरिष्ठ एसएसबी के अधिकारी ने सेड कहा, द प्रिजनर्स कैदी एक्सप्रेस्ड अनविलिंगनेस टू रिटर्न टू नेपाल। एसएसबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, एक्सप्रेस्ड उन्होंने व्यक्त किया, अनविलिंग अनिच्छा, टू रिटर्न वापस लौटने की, टू नेपाल में। ठीक है, तो कैदियों ने कहा कि भाई हम नेपाल नहीं जाना चाहते। साइटिंग द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, साइटिंग हवाला देते हुए द डिटेरियोरेटिंग का मतलब बिगड़ती हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, सिचुएशन का मतलब स्थिति। तो नेपाल के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो डिटेरियोरेट हो रही है, वो बिगड़ रही है। तो इसलिए जो है कैदियों ने कहा कि हम पाकिस्तान का नाम आ रहा है, नेपाल वापस नहीं जाना चाहते। अनादर ऑफिशियल टोल्ड TOI, अनादर अन्य ऑफिशियल अधिकारी ने टोल्ड कहा TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से, यानी एक दूसरे अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, यूनियन होम अफेयर मिनिस्ट्री, यूनियन का मतलब केंद्रीय होता है, होम अफेयर मिनिस्ट्री का मतलब हो गया गृह मंत्रालय। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वुड टेक ए फाइनल कॉल, वुड टेक लेगा, फाइनल कॉल मतलब अंतिम निर्णय, ऑन दियर फेट, उनके भाग्य पे। यानी अगर भैया होम मिनिस्ट्री बोलेगी कि वापस जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, नहीं बोलेगी कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो उनके भाग्य का फैसला अब जो है वो यूनियन होम अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर है। एडिंग दैट एज पर रूल्स, एडिंग दैट आगे अधिकारी ने बताया, एज पर रूल्स नियम के मुताबिक, दे विल रिमेन इन एसएसबी कस्टडी, दे वे विल रिमेन रहेंगे इन एसएसबी कस्टडी, एसएसबी की कस्टडी में, यानी एसएसबी की हिरासत में वो लोग रहेंगे। एंड बी सेंट बैक वंस कंडीशन नॉर्मलाइज, एंड और बी सेंट बैक, और उनको वापस भेज दिया जाएगा, वंस एक बार कंडीशंस नॉर्मलाइज, एक बार जो कंडीशन है, जो स्थिति है, जो दशाएं हैं वो अगर नॉर्मल हो जाएंगी तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, जो यार बार बार पाकिस्तान मुंह से निकल रहा है, ये जो नेपाल के नागरिक हैं जो इंडिया में प्रवेश कर गए हैं,
जो वहाँ की जेल से भागे थे। ठीक है, उनको अगर नेपाल भेजना है तो ठीक है भाई, भेज दो, लेकिन यार जो लोग हमारे भारत के थे, केवल घास काटते हुए बेचारे, अब आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति घास काट रहा है गरीब भी होगा, कम पढ़ा लिखा भी होगा, और क्या उसकी कंडीशन होगी आप समझ सकते हो। तो उसको पता नहीं है, बेचारा धोखे में बॉर्डर क्रॉस कर गया और ऐसी स्थिति, ऐसी एक मतलब ऐसे एक एरिया में पहुंच गया जहां जाना वर्जित था। तो उसको आप 1 साल से जेल में रखे हुए थे, अब उसको मौका मिल गया, वो इंडिया भाग गया, तो फिर क्या उसको वापस भेजा जाना चाहिए क्या? उसको वापस मेरी राय में तो वही भेजा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो सज़ा जितना उसने गलती की थी उससे कई गुना ज़्यादा मिल चुकी है बेचारे को। आई थिंक सो।